तो ये पार्ट नंबर 4 है बच्चे, ठीक है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस पार्ट में हम सिर्फ 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, एक तो ये रहा, इसके बाद एक और करेंगे और फिर हम अपनी थ्योरी और जो हमारे जो टीसी टीवीसी इन सब के जो कर्व एंड ऑल बनेंगे, ग्राफ बनेंगे, तो उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को फटाफट से। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया, मैंने इस बार पूरा क्वेश्चन उतारा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे एक फर्म की कुल लागत अनुसूची दी हुई है। अनुसूची मतलब टेबल होता है बेटा, क्या होता है? टेबल यानी शेड्यूल होता है। तो उसने बोला नीचे एक फर्म की कुल लागत जो है अनुसूची दी हुई है, ये कुल लागत, ठीक है ना। और उसकी एक वस्तु की, क्या लिखा हुआ है? एक वस्तु की 2 इकाई, कौन सी इकाई? 2 इकाई ये रही। इनको उत्पादित करने की जो औसत बंधी लागत है वो 9 रुपए, यानी इसकी औसत बंधी लागत यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट 2 यूनिट की, 2 इकाइयों की कितना बता रखा है? 9। यहाँ पे 9 दिया हुआ है। बात समझ में आई? पढ़ते कैसे क्वेश्चन को? तो कई बार क्वेश्चन मैंने कहा था लाइन ऊपर दिया होता है कुछ ना कुछ, वो भी छूट जाता है, इसे ध्यान देना, ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है 2 इकाइयों को उत्पादित करने की औसत बंधी लागत 9 है, ये हो गया। तो प्रत्येक उत्पाद के स्तर पर यानी हर एक पर आपको एक तो औसत परिवर्ती लागत यानी एबीसी निकालना है और दूसरा सीमांत लागत यानी आपको एमसी निकालना बच्चा। ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आ गया क्वेश्चन? फटाफट से समझ लो क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। काफी आसान क्वेश्चन है, याद रखना है। करना कैसे इसको? देखो सबसे पहले एएफसी मुझे गिवन है, समझ में आ गया क्या है? एएफसी। दूसरा एबीसी और एमसी मुझे निकालना था। एबीसी एमसी तो बेटा निकालने के लिए मुझे टीबीसी की जरूरत पड़ेगी, ये तो दिमाग में आ जाना चाहिए क्योंकि ये तो साथ साथ ही चलते हैं। अब एएफसी मुझे पता है, एएफसी कैसे निकलता है? ये निकलता है टीएफसी अपॉन में क्यू करके, टीएफसी को क्यू से डिवाइड करके निकल सकता है। और अगर मैं इस क्यू को इधर ही भेज दूं तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे? टीएफसी। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, टीएफसी भी निकाल लेता हूं। कैसे? एएफसी मुझे दिया है 9, उसको मल्टीप्लाई करूंगा क्यू से, क्यू क्या उसके सामने? 2, तो 9 दूनी होता है 18, और एक बार ये 18 आ गया तो यहां भी 18 होगा और यहां भी 18 होगा, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट हर बार क्या होती है? सेम होती है, एवरेज वाली नहीं, टोटल वाली, ठीक है ना। अब इससे अब एएफसी तुरंत निकल जाएगी, कैसे? टीएफसी अपॉन में क्यू, टीएफसी अपॉन क्यू, तो 18 डिवाइड बाय 1 तो 18 ही आएगा, 18 डिवाइड बाय 3 तो 3 6 18, लो खत्म ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एएफसी हो चुका है, टीएफसी हो चुका है। अब मुझे पता है टीसी इज इक्वल टू होता है टीएफसी प्लस टीबीसी होता है। टीसी मेरे को गिवन है, टीएफसी मेरे को गिवन है, तो टीबीसी निकल जाएगा। कैसे? ये टीएफसी यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो टीसी में से 13 में से 8 गए तो कितना आएगा यहाँ? 5, सॉरी 23 में से 18 गए, सॉरी। दूसरा देखो यहाँ पे, अब हमारा क्या है अगला? 27 में से 18 जाएंगे, कितना आएगा? 9 आएगा शायद मेरे हिसाब से, 9, हाँ 9 आएगा। और 30 में से 18 गए तो कितना आएगा बेटा? 12 आएगा मेरे हिसाब से, तो ये आना चाहिए, ठीक है। देन टीवीसी निकल गया तो एमसी निकल जाएगा। कैसे? पहला तो 5 और ये भी क्या रहेगा? पहला 5। अब 9 में से 5 गए 4 और 12 में से 9 गए तो कितना आता बच्चा? 3 ना, तो ये 3 हो जाएगा। और टीबीसी से एबीसी निकालना मैंने सिखाया था, कैसे डिवाइड करके निकल जाता है। तो डिवाइड करो, 5 को 1 से 5 ही आ गया था, 9 को 2 से करोगे तो 4.5 होगा मेरे हिसाब से, और 12 को इससे करोगे तो 4 आएगा मेरे हिसाब से, ये है, ठीक है ना। जहां जहां आप निकालो बेटा उंगली लगा देना, थोड़ा घिच घिच हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें दिया हुआ दी हुई सूचना से औसत लागत निकालिए, यानी एसी आपको निकालना है। क्या निकालना है? एसी निकालना है। देखो आपको क्या दिया हुआ है? अतिरिक्त परिवर्ती लागत, परिवर्ती मतलब वेरिएबल होता है, और यहाँ पे लागत। अगर अतिरिक्त नहीं लिखा होता ना तो परिवर्ती लागत वेरिएबल कॉस्ट को क्या मानते हैं हम? टोटल वेरिएबल, क्योंकि औसत लगा होता तभी एवरेज मांगते हैं ना। तो यहाँ पे अतिरिक्त लगा हुआ बेटा, क्या हुआ? अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब क्या होता है बेटा? मार्जिनल, यानी एक्स्ट्रा, सीमांत, है ना, उसी का तो यूज होता है। तो ये एम दिया बेटा, क्या दिया हुआ है? एमसी दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको क्या बोला मैंने। अगर औसत लगा होता तो औसत यानी ए बी सी होता। अगर अतिरिक्त नहीं लगा होता, सिर्फ परिवर्तित लागत लिखा होता तो हम उसको टीवीसी मानते, क्योंकि मैंने कहा था कुछ ना हो तो टी वाले मानते हैं। बट यहाँ अतिरिक्त लग गया। अतिरिक्त किसके लगता है? सीमांत के लिए लगता है। किसके लगता है? सीमांत, यानी एमसी के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो एमसी आ जाएगा यहाँ पे। बंदी लागत के आगे कुछ नहीं लिखा तो ये टोटल ही माना जाएगा, तो ये टी एफ सी है, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट। और एक बार 20 दे दी तो बेटा सब में 20 होगा,
सब में क्या होगा 20, ये तो सीधी कोई बड़ी बात है नहीं। ये एमसी है तो यहां से एमसी से क्या निकाल सकता हूं, टीवीसी निकाल सकते हो बेटा। क्या निकाल सकते हो, टीवीसी। कैसे, 0 पे तो छोड़ दो, पहले पे इसके बराबर ही होता है 10, 10 में 11 जोड़ोगे कितना आएगा 21, 21 में 12 जोड़ोगे कितना आएगा 33, और 33 में 13 जोड़ोगे कितना आएगा 46। टीवीसी आ गया। अब मेरे पे टीएफसी भी है, टीवीसी भी है, तो इससे क्या निकल सकता है, टीसी निकल सकता है। क्या निकल सकता है, टीसी, क्योंकि टीसी से एसी निकल जाएगा बड़े प्यार से डिवाइड करके ना। तो इन दोनों को जोड़ लो फटाफट से, 20, ठीक है, और ये कितना आपका कुछ नहीं तो 20 रहेगा, उसका 20 प्लस 10 30 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 53 हो जाएगा, और इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 66 हो जाएगा। यहाँ तो उतारिए पहले। मैंने करा क्या, सबसे पहले बंदी लागत 20 20 20 20 20 कर दिया, उसके बाद मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाला एमसी से जोड़ जोड़ करके। कितना निकाला मैंने, वो निकाला मैंने आपका 10, 21, 33 और 46। उसके बाद फिर मैंने क्या निकाला, टोटल कॉस्ट निकाली, ठीक है, जो कि निकला मेरा 20, 30, 41, 53 और 66। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, एसी निकालूंगा। एसी होता है टीसी अपॉन में क्यू बेटा। क्या होता है, टीसी अपॉन में क्यू होता है। तो टीसी को क्यू से डिवाइड करूंगा तो नॉट डिफाइंड क्योंकि 0 नीचे आ रहा है, ये तीसी रहेगा। 2 से 41 को करो यार, कितना आएगा 2 दूनी 4, 0, ठीक है, और 2 पंजे 10। ध्यान से देखो कैसे डिवाइड किया मैंने, 41 है, 2 से डिवाइड करना है। तो बहुत बच्चों को दिक्कत होती है बेटा डिवाइड करने में। ध्यान से देखिए, 2 2 4, ये पूरा खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब मैंने 1 उतारा, ठीक है ना। बहुत बच्चे करते हैं डायरेक्ट डेसिमल लगा देते हैं। नहीं बच्चे, अगर आप मान के चलो उसको 2.5 लिखते हैं, सपोज करो इसको डेसिमल लगा के 0 करके खत्म कर देते 5 में, तो अगर मान लो मैं इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 41 आ जाएगा, 5 आएगा बेटा। ये 41 तो बनेगा ही नहीं। डिवाइड करने का तरीका देखो, कब डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल तब लगता है अगर मान लो यहाँ पे 3 होता है या कुछ भी होता है, और तब यहाँ पर रिमाइंडर बचता है, तब डेसिमल लगता है। रिमाइंडर यानी जो शेष बचता है ना, उस पर डेसिमल लगाया जाता है। जो ऊपर से डायरेक्ट उतरता है उस पर डेसिमल एकदम से नहीं लगता। हमने ऊपर से उतारा, वो कम पड़ गया, इसका मतलब पहले मुझे 0 लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब लगेगा डेसिमल, अब लगेगा डेसिमल, तब ये क्या हो जाएगा 0, और फिर बोलोगे 2 5 10। अब खुद करके देख लो, 20.5 को अगर वापस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 41 आएगा। 20 20 20 20 40 हो जाएंगे, और ये आधा आधा 1 हो जाएगा, तो 41। समझ में आ गया कैसे डिवाइड किया, समझ में आ गया ना। चलो, उसके बाद 53 को 3 से डिवाइड करना है, तो 53 डिवाइड बाई 3 करो जरा, कितना आएगा 3 1 जा 3, 4 5, 2 बचा, 3 7 जा 21, ठीक है ना। 21 के बाद 22 23 ये बचेगा, फिर डेसिमल 0 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 ये आएगा, ठीक है ना। यानी अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करके दिखाऊं आपको बच्चों वाले तरीके से, तो देखो 3 1 जा 3, यहाँ कितना बचा 2 3, 3 7 जा 21, अब यहाँ 2 बचा। देखो ये शेष बच रहा है, इसलिए यहाँ पे डेसिमल डायरेक्ट लग जाएगा, 0 उतर जाएगा। बट अगर ये ऊपर से आ रहा होता कोई संख्या, तो पहले 0 ऊपर लगती फिर डेसिमल लगता है, ठीक है ना। आप देखो 3 6 जा 18 होगा, फिर 2 बचेगा, फिर दोबारा 0, फिर 3 6 जा 18, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो 2 डिजिट तक चाहिए मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 17.67 लिख लूंगा, क्योंकि मैंने कहा था जब 5 या 5 से ज्यादा आती है तीसरी डिजिट, तो उसको एक आगे जोड़ दिया करो। ये भी हो गया। अब इसको डिवाइड करो 66 को किससे, 4 से, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो 16.5। बात समझ आ गया। तो ये इसका आंसर था। अब आप अपनी बुक से फटाफट से और क्वेश्चन करिए। कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे इंस्टा पे भेजिए, उसका क्वेश्चन मुझे भेजिए, मैं उसका आंसर आपको निकाल के दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो फटाफट से मैं इसको क्लोज कर देता हूं और अब अपनी थ्योरी की ओर आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए आगे। अब हम क्या करने वाले हैं, सारे कर्व यानी जो हमारे ग्राफ होंगे उसको निपटा लेते हैं फटाफट से। उसके बाद जो थोड़ी मोटी छोटी मोटी जो थ्योरी बच गई, एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है, ये मैं करवाऊंगा उसके बाद, ठीक है। पहले फटाफट से सारे ग्राफ निपटा देते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहला ग्राफ बनता है कुल स्थिर या कुल बंदी लागत बोल सकते हो, कुल स्थिर लागत बोलो या कुल बंदी लागत, टीएफसी बोलते हैं। देखो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, आप भी बनाइए, ठीक है ना। ठीक है, आप स्केल का यूज करना प्लीज। ये मैंने इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया। यहां पे आ जाएगा आपका
TFC, ये लिख दूं सीधे सीधे चल जाएगा ना, वरना हिंदी में भी लिख सकते हो आप, कुल स्थिर लागत ब्रैकेट में TFC, और यहाँ पे आ जाके आपकी मात्रा, यानी जो Q है यूनिट्स है, क्या आ जाएगी, यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप बनाइए इसको, ठीक है ना, मात्रा हो गई, यूनिट्स हो गया, आउटपुट बोल सकते हो, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब जो कुल स्थिर लागत है बेटा वो इस तरह से बनता है, बिल्कुल इस तरह से, ये आपका कुल स्थिर लागत का कर्व है। मैंने कहा था ना ये एक्स एक्सिस के ना क्या होता है, समानांतर बनता है, नहीं एक्स अक्ष के समानांतर बनता है, ठीक है ना। तो ये आपका वर्ड ये हो गया, TFC हो गया। कैसे बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 और TFC बिल्कुल सीधा बनता है, तो काफी आसान सा है इसका, तो ठीक है, फटाफट से बना लो उसकी, जल्दी बना लीजिए। अब ध्यान से देखिए अगला वाला, अगला कौन सा है, कुल परिवर्ती लागत। कौन सा है, कुल परिवर्ती लागत। ठीक है, सेम वो मैंने बना दिया, ढांचा तैयार कर लिया, यहाँ मैंने TVC यानी कुल परिवर्ती लागत लिख दिया है। अब ये कैसे बनता है, ये इस तरह से बनता है बेटा, उल्टे एस के आकार का बनाया था हमने, तो ये कुछ इस तरह का बनता है बेटा, क्या बनता है, इस तरह से बनेगा। बात समझ आ गया, फटाफट से बनाइए। ये आपका TVC है, कौन सा है, TVC, फटाफट से बनाइए, इस तरह से झोल खाता हुआ जाएगा, ठीक है ना, फटाफट बनाइए, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है कोई भी। इसको मैं मिटा देता हूं, मिटा दो से। अब कौन सा बनेगा इसके बाद, कुल लागत। कौन सा बनाते हैं, कुल लागत बना लेते हैं। कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये बनाएंगे। इसके लिए यहां से इसको मिटा देते हैं, यहां भी क्या आ जाएगा, कुल लागत आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। फटाफट से ढांचा तैयार करिए आप भी, हो गया यहाँ तक। आप देखो जो TFC था वो तो बिल्कुल सीधा जाता है, एक्स एक्सिस के समानांतर जाता है, ठीक है ना। जो आपका TVC होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि उत्पादन के शून्य होने पर जो परिवर्ती लागत होती है, कुल परिवर्ती लागत, वो भी क्या होती है, 0 हो जाती है। मगर हमने जो TC पढ़ा था, TC जो होता है कुल लागत, वो कैसे निकलता था, TC अगर आपको याद हो निकलता था TFC प्लस TVC से। अब TVC तो चलो एक टाइम को 0 हो सकता है, उत्पादन के 0 होने पर ये 0 हो सकता है, मगर TFC कभी भी 0 नहीं होता। तो जब ये 0 नहीं होगा तो इन दोनों को जोड़ के तो ये निकलता है, तो इसका मतलब ये भी कभी भी 0 नहीं होगा। बात समझ आ गया, इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट, कभी भी TC 0 से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों, जब TFC 0 नहीं हो सकते तो TC कभी 0 होगी नहीं, क्योंकि TC TFC और TVC को जोड़ के निकलता है। इसका मतलब ये थोड़ा ऊपर से, जहां से हमने TFC बनाया था सेम वहीं से निकलेगा ये, और ये भी सेम उसी तरह से उल्टे एस के आकार का बनेगा बेटे, क्या बनेगा, उल्टे एस के आकार का, ठीक है। इसको थोड़ा सही बना देता हूँ, एक मिनट रुको, थोड़ा सा और सही बनाता हूँ हल्का सा। ठीक है, ये रहा, तो इस तरह से ये जाएगा। फटाफट से बना ली, थोड़ा हल्का बन गया ना, ठीक है, दिख तो रहा होगा, वैसे गाढ़ा कर लेता हूँ चाहे तो, ठीक है, थोड़ा गाढ़ा कर रहा हूँ मैं क्योंकि थोड़ा हल्का चल गया था, ठीक है। इसी मैंने गाढ़ा किया इसको, ठीक है ना, ऐसे, तो ये TC हो गया। फटाफट से बना लीजिए इसको। तो आप देखो यहाँ पे हमने TFC सीखा, TVC सीखा और TC सीखा। अब तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि फॉर्मूला क्या है, TC = TFC प्लस TVC। बेटा कर्व पता होना जरूरी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, सारे कर्व के बारे में पता होना कि कैसे कैसे बन रहे हैं, ठीक है। एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी जरूरी है, ठीक है। बोर्ड पे बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, बट कॉपी पे प्लीज आराम से बना लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में बन जाता है। तो एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं TFC ले लेता हूँ, ये मेरा TFC था, एक साथ बना दो, TFC ऐसे बनाया था मैंने। उसके बाद यहां से मेरा गया, ये मेरा TVC हो गया जो 0 से जाता है, और ये मेरा TC हो गया बेटा, ठीक है। TC कहां से जाएगा, मैंने बताया था TC जो है अगर ये 0 हो जाता है, अगर उत्पादन आपका 0 है, क्वांटिटी 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं होगा। सपोज करो ये 50 है, सपोज करो ये 50 है, तो TC भी क्या हो जाएगा, 85 तो होगा ना, तो इसका मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो सेम होता है, ठीक है। तो ये बेटा ये कर्व बन गया।
आपको समझ में तो आ ही रहा होगा जहाँ तक है, ठीक है। चलो इस पार्ट को मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ, बाकी कर्व अगली पार्ट में बनाएंगे, और हो सके तो अगले पार्ट में पूरा चैप्टर भी खत्म कर देंगे अगर हो सके तो। अगर नहीं हो पाया तो एक पार्ट और बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। छोटा सा पार्ट बनाने वाला, ऐसे छोटे छोटे 2 पार्ट या 1 पार्ट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो